जितने दोस्त हैं जो गेस्ट आए हैं और सबका मैं धन्यवाद कहूँगा। एक्चुअली ये सोलो शो शादी से कम नहीं होता है, आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। एक्चुअली जो हम जितना काम करते रहते हैं उसको हमेशा कामन सर बोलते हैं कि आप जो काम करते हैं वो सबके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप उससे सेल हो कुछ भी हो, लेकिन लोगों तक जब तक आप पहुंचेंगे नहीं तब तक आप आर्टिस्ट नहीं कहे जा सकते, या आपके खुद को एंजॉय करते हुए दूसरे को एंजॉयमेंट देना, यही एक आर्ट है। और ये जो डिस्प्ले में नेहरू सेंटर से 3 साल पहले फॉर्म भरा था, तो मैंने कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मैं थीम्स वर्क या कुछ करूँगा। लेकिन जैसे मैं पूरे दुनिया में मैं सच्ची में कहूँगा तो प्रफुल्ल सर, उनको हम हमेशा इंस्पायर होते आए हैं कि वो जो घूमते थे तो हमने सोचा नहीं हमें भी घूमना है, लेकिन शायद वो घूमने के लिए आपको उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो हमने छोटे छोटे चीज़ से स्टार्ट किया है और अभी हम देख पाएंगे कि मैं बहुत सारा जगह पे घूमा हूँ। जैसे कि मैं प्रयागराज जो कुंभ मेला में था, तो मैं काफ़ी जो साधना है, एक जैसे मुलाकात हो गई साधु से कि वो उनसे बात किया, सर आप ऐसा ऐसा करते हैं तो आपको क्या मतलब क्या इंस्पायरेशन क्या होता है। वो एक बात बोले, आप जो करते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट है, मतलब आप फैमिली चलाते हैं, वो कोई आसान चीज़ नहीं है, उनके साथ आपको ये बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। हम तो साधु लोग हैं कि हम कुछ भी ना करें तो हमें खुशी मिलती है, आपको खुशी मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जो भी कर रहे हैं वो भी एक साधना है, हम भी जो कर रहे हैं वो भी एक साधना है। तो उससे इंस्पायर होकर मैं देख पाया, उनके हर पार्ट्स को देख पा रहा हूँ। वो रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, ऐश क्यों लगाते हैं, सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। अगर वो ऐश नहीं लगाएंगे तो पूरा उनका शरीर जल जाएगा, उसको हम सनस्क्रीन कह सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि हाँ मैं भगवान का इसीलिए लगा दिया, तो उसके हर किसी के पीछे एक लॉजिक है। रुद्राक्ष वो हीट कैप्चर करते हैं क्योंकि उनको एक इनकी मान्यता है कि हमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं डालनी है, तो इसीलिए वो नेचर से जितना भी कुछ आता है, फ्लावर्स लगाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे। उसी की तरह अलग अलग टेम्पल्स आप देख पाएंगे कि वहाँ जाके आपको भले कोई नास्तिक हो, लेकिन उधर जाके उसको डेफिनेटली सुकून मिलेगा। वो जो करना चाह रहा है उसको वो साधना उधर कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इंस्पायर किए साधना के लिए। और ये आप सब मेरा सोलो शो आप जरूर एंजॉय कीजिए। तो मैं अलका मैम को कहूँगा कि आप आगे हमारे गेस्ट हैं। बहुत कम बोलता है, उसने बहुत कम शब्दों में बोल दिया और जैसे कि सबको भी उसे बोलने की आदत ही है। और मैं चाहूँगी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आदरणीय साबळे सर, आदरणीय स्वामीजी, प्रिय मित्र निशिका आणि अनेक खूप जवळचे मित्र इथं या शोमध्ये आहेत। माझा अतिशय जवळचा मित्र विक्रांत, अचिंत्य, अमोल, सिकंदरजी, माझा बालमित्र सुद्धा इथे आहे। आम्ही शाळेत बरोबर होतो। अनिकेत मला एक 4 वर्षांनी सिनियर होता, मी 5वीला होतो त्यावेळेस तो 9वीला होता। त्यानंतर सबनीस मॅडम, कृपा, माझ्यासोबत असलेले श्याम सर, श्याम लोंढे सर आणि उपस्थित सर्व कलाप्रेमी आणि कलारसिक सर्वांना माझा सहस्नी नमस्कार। आणि खरं तर आज खूप आनंद वाटतोय की एका खूप दर्जेदार चित्रांच्या एक्झिबिशनचं उद्घाटन करण्याचा योग मला या ठिकाणी होतो। आजपर्यंत मी अनेक एक्झिबिशन्सची उद्घाटनं केलेली आहेत, पण याचं खरंच आपल्याला मनापासून काम आवडतं अशा व्यक्तीचं उद्घाटन करण्याचा उद्घाटकालाही योग येणं ही खूप मोठी गोष्ट असते। तशी गोष्ट आज निशिकांमुळे माझ्यासाठी आणि या ठिकाणी एक महत्त्वाचं मला नमूद करावंसं वाटतंय की निशिकांत तसा अप्लाइड आर्टमध्ये त्याने शिक्षण घेतलेलं आहे, पण अप्लाइड आर्ट सोबत सुरुवातीपासूनच पेंटिंगची त्याला खूपच आवड होती आणि लँडस्केप तो आधीपासून करत होता। पण गेल्या 3 वर्षात माझ्या मते कदाचित
कोरोना काळानंतर त्याने इतका क्विकली ग्रो मिळवला आहे पूर्ण कामावर. मग ते वॉटर कलर असेल, पेस्टल असेल, पेन्सिल असेल, सॉफ्ट पेस्टल असेल, त्याच्यानंतर चारकोल असेल, त्यानंतर ऑइल कलर असेल, ॲक्रेलिक कलर असेल, असं मीडियम की जे खूप लोक वापरत नाही असं गॉश माध्यम असेल, अशा सगळे प्रकारात त्याने काम केलेलं आहे. आणि नुसतंच काम नाही केलं तर खूप दर्जेदार काम केलेलं आहे. आणि त्या कामामध्ये एक महत्त्वाचा एक समान धागा आपल्याला बघायला मिळतो. तो म्हणजे एखाद्या चित्रकाराला त्याचा बेस पक्का असणं खूप गरजेचं असतं. म्हणजे तो त्याच्या प्रत्येक चित्रात बघायला मिळतो. त्यासाठी त्याचं स्वतःचं ड्रॉइंग खूप चांगलं असणं, ड्रॉइंग म्हणजे आउटलाईन म्हणतोय मी, ती त्याच्या चित्रामध्ये खूप छान त्याने सांभाळलेली असते. आणि त्याचा तो जो बेस आहे तो बेस आपल्याला त्याच्या प्रत्येक चित्रातून आणून देताना आपल्याला तो अनुभवायला मिळतो. त्याने केलेले अनेक इंस्टाग्राम लाईव्हसुद्धा मी त्याचे बघितलेले आहे, किंवा विद्यार्थ्यांना त्यांनी जे काही टीच केलेले डेमॉन्स्ट्रेशन्स आहेत, अनेक विषय त्यांनी हाताळलेले आहेत. जसं की आर्किटेक्चरल लँडस्केप असेल, नॅचरल लँडस्केप असतील, व्यक्तिचित्र असतील, त्याच्यात स्टील लाईफ विषय आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या विषयांनासुद्धा त्याने, म्हणजे असं म्हणता येईल की मला आठवतं आहे की आम्ही शाळेत शिकत असताना आमचे डॅडी आम्हाला सांगायचे, म्हणजे माझे वडील पण चित्रकार आहे, वडील म्हणायचं आहे की म्हणजे आम्ही सांगायचो असं लहानपणी की वॉटर कलर आवडतं किंवा काय असं माध्यम आवडतं. नंतर आर्ट कॉलेजला गेलो, लँडस्केप करतोय मी, तर वडील सांगायचे तुम्ही नुसतंच एक सब्जेक्ट करून त्याच्यात तुम्ही खूप काम केलं आणि म्हणजे तुम्ही खूप चांगले चित्रकार झालात असं होणार नाही. तुम्हाला सगळे विषय माहिती असायला पाहिजे, त्यासोबत तुम्हाला सगळी माध्यमंसुद्धा माहिती असायला पाहिजे. म्हणजे प्रत्येक माध्यमाचे जे वैशिष्ट्य असतात ती तुम्हाला स्वतःला माहिती असायला पाहिजे. मर्यादा काय आहेत त्याही तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. आणि मग या सगळ्या माध्यमांसह सगळे विषयसुद्धा तुम्हाला हाताळता आले पाहिजे. आणि असा चित्रकार आजच्या जनरेशनमध्ये बघणं खूपच तुलनेनं रेअर झालेलं आहे. तर यामागे एकच कारण आहे की निशिकांचं खूप मोठं डेडिकेशन आहे. तो अनेक प्रकारात खूप सहजतेने संचार करताना दिसतोय. आणि एक खूप मनापासून सांगावंसं वाटतं की आपल्या महाराष्ट्राला वास्तववादी चित्रणाची एक खूप मोठी कला परंपरा लाभलेली आहे. म्हणजे मी स्वतःला पण खूप भाग्यवान समजतो की माझा जन्म नाशिकचा किंवा महाराष्ट्रातला आहे आणि ती चित्र परंपरा आपल्याला जवळून खूप अनुभवता आली, ती बघता आली. त्याचे संस्कार आपल्यासारखे जे तरुण चित्रकार आहेत, निशिकांत आहे, आपल्यावर झाले. आणि मी असं म्हणेल की त्या वैभवशाली परंपरेचा एक खूप चांगला सशक्त असा दावेदार निशिकांत आहे. त्याबद्दल त्याचं मनापासून अभिनंदन. मध्यंतरीच्या काळात म्हणजे मी इथं 2000 साली 2001 ते 2002 या काळात मी DPEDला JJ स्कूल ऑफ आर्टला मुंबईत एक वर्ष होतो. त्यावेळेचं असं वातावरण होतं की जलरंग म्हणजे फारच क्वचित कधीतरी कुठल्या तरी एक्झिबिशनमध्ये चुकून बघायला मिळालं तर मिळायचं. मी नाशिकचा असल्यामुळे पूर्वीपासून मी वॉटर कलर करत होतो. मग कधी कधी आम्हालाही असं वाटायचं की आपण काहीतरी सावत्र माध्यमात काम करतो. खूप निराशाजनक वातावरण त्या काळात वास्तववादी चित्रणाला किंवा जलरंगासाठी होतं. पण गेली 8 ते 10 वर्षापासून निशिकांत असेल, अचिंत्य, पुन्हा आपला विक्रांत, अनिकेत, सिकंदरजी, अजून पण बरेच जण खूप छान छान काम करणारे तरुण कलावंत जे आहेत ते, आणि यांना थोडे सिनियर असलेले पण अनेक जण आहेत की ज्यांनी ती जी आपली चित्र परंपरा मध्यंतरी थोडीशी कमी झाली ती 2000 ते 2010च्या दरम्यान त्याला परत काय म्हणता येईल, परत खूप धडाडीने ती चित्र परंपरा महाराष्ट्राची जी आहे वास्तववादी चित्रणाची आणि जलरंगाची ती परत नव्याने खूप चांगल्या पद्धतीने चालू आहे. आणि त्यासाठी एक आणखीन महत्त्वाचं सांगावंसं वाटेल की निशिकांत, अचिंत्य, आपला विक्रांत, सिकंदर यांनी जी संस्था स्थापन केली कलारंभ, त्याच्या माध्यमातून तर अजूनच सशक्त
पाय या निमित्ताने वास्तववादी चित्रणाचे येणाऱ्या जनरेशनमध्ये रोवण्यासाठी तुमची संस्था जी काम करते हे बघून खूपच मनापासून आनंद होतोय. कारण वॉटर कलर आणि वास्तववादी चित्रणासाठी इतकी सातत्याने वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करणारी संस्था बघायला मिळत नाही. कारण की तुम्ही जे काही वेगवेगळे वर्कशॉप्स, इंस्टाग्राम लाईव्ह, तुमचे ऑनलाईन सेशन्स, डेमॉन्स्ट्रेशन किंवा कुठले वेगवेगळे प्रकारचे एक्झिबिशन, सामाजिक भान ठेवून केलेले एक्झिबिशन्स असतील, अशा वेगवेगळ्या प्रकारे काम करणाऱ्या खूपच कमी संस्था आहेत. आणि इथं एक आणखीन गोष्ट सांगावीशी वाटेल की बऱ्याच वेळा असं होतं की 2 चित्रकार एक वेळेस सोबत होऊ शकतात, पण अनेक चित्रांचा समूह एकत्र राहणं तुलनेने खूपच अवघड असतं. नुसते चित्रकारांमध्येच नाही, हे इतर कला प्रकारात पण बघायला मिळतं. कारण प्रत्येकजण आपलं एक स्वतःचं अस्तित्व घेऊन आलेला असतो. खरं तर अलकाचं खूप प्रेम आहे माझ्यावरती. म्हणजे निशिला म्हणजे अलीकडच्या काळामध्ये मी खूप जवळनं पाहतोय. आणि त्याचं जे काम आहे ते खरंच म्हणजे की त्याच्या प्रत्येक कामामध्ये ती साधनं आहे. कारण कुठलाही कलाकार ज्यावेळेस एखाद्या स्टेजपर्यंत पोहोचतो तर त्यासाठी साधनाच आवश्यकता असते. कारण का ती साधना खूप गरजेची आहे. आणि त्यासाठी सर्वात इम्पॉर्टंट राहतं, जसं प्रफुल्लने सांगितलं की रियाज, ते तुमचं अकॅडमिक, तुमचा बेस जर स्ट्रॉंग असेल तर मग तुम्हाला कुठल्याही माध्यमामध्ये काम करणं तितकं डिफिकल्ट जात नाही. आणि खरं तर महाराष्ट्र त्यासाठी खूप, ज्यांनी खरोखर आर्ट स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले महाराष्ट्रातल्या ज्या जुन्या आर्ट स्कूल्स आहेत की जे आहेत, त्यानंतर पूर्वीचं बांद्रा स्कूल आहे किंवा नाशिकचं नाशिक कला निकेतन आहे, पुण्याचं अभिनव आहे किंवा कोल्हापूरचं दळवी आहे, ह्या खूप जुन्या संस्था आहेत. आणि या संस्थांमध्ये ते जे अकॅडमिक आहे हे खूप स्ट्रॉंगली शिकवलं जातं, ज्यामध्ये तुमचं स्वामीजी परमप्रेम यांची ओळख करून द्यायला. स्वामीजींना आपण सगळेच ओळखतो आणि मी त्याला फक्त दादाच म्हटलो. मी त्याला कधी आहो करत नाही. बिकॉज इट्स लाईक माय बिग ब्रदर. ही हॅज ऑलवेज गायडेड मी. आम्ही कधी पण भेटलो तेव्हा ते त्यांचं हसत खेळत, म्हणजे आम्ही पहिले भेटलो की पहिले आमची मीटिंग असते. ही त्यांची ओळख. आणि त्याच्यानंतर मग हसत खेळत मस्ती मजा करत आमचं म्हणजे आम्ही खूप गोष्टी शिकलो, खूप गोष्टी डिस्कस केल्या, महत्त्वाच्या गोष्टी डिस्कस केल्या. पण असं कधी वाटलं नाही की आपण एखाद्या सिरियस गोष्टीवरती बोलतो. सगळं असं मजा मस्ती करत करत. तर मी स्पेशल इथे काय आलो, कारण की जेव्हा निशी आणि आम्ही डिस्कस करत होतो की एक्झिबिशनच्या इनॉग्रेशनला कुणाला बोलवायचं, तेव्हा ठरलेलं होतं की कोणतरी मोठी आपली चित्रकार व्यक्ती असेल. पण जो आपला विषय आहे साधना, त्या साधना विषयाला न्याय देणारी व्यक्ती कोण असेल, तर आपल्याला कोणतरी साधू, संन्यासी किंवा अशी आध्यात्मिक क्षेत्रातली मोठी व्यक्ती कोण आहे. तर मी म्हटलं की साधक बरेच असतात, 2 प्रकारचे असतात, एक चित्रकार आणि किंवा एक कलाकार, आणि दुसरे म्हणजे ज्यांनी सांसारिक गोष्टी त्यागून खरं आयुष्य काय आहे हे जाणण्यासाठी साधना करतात, मेडिटेशन करतात, अशी व्यक्ती कोण असेल. तर मला पटकन दादाचा चेहरा आठवला, कारण ही इज द रिअल संन्यासी इन टुडेज टाईम. आणि खरंच आयुष्यात खूप म्हणजे आमची ओळख पण झाली होती मेडिटेशन सेंटरमध्ये. आणि त्याच्यानंतर मी त्यांना फार जवळून पाहिलं. तर मला वाटतं आजच्या विषयाला, साधना या विषयाला, कारण ही इज नॉट ओनली मॉन्क, ही इज नॉट जस्ट संन्यासी, बट ही इज ऑल्सो अन आर्टिस्ट हिमसेल्फ. कारण की त्यांनी आजपर्यंत खूप साऱ्या चित्रकारांच्या प्रदर्शनामध्ये खूप मदत केली, चित्रकारांना मदत करतो, त्यांच्याशी बोलतो, त्यांचं जो नॉलेज आहे चित्रांबद्दल, कलेबद्दल, आणि मला वाटतं साधना या विषयाबद्दल तो आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे सांगू शकेल. सिकंदर, बात तो आपको की है और समझ लीजिए, भावनाएं समझ आ रही है. बस जज्बातों की बात हो जाती है तो कहते हैं जज्बात हर लफ्ज में समझ आते हैं. फिर भी थोड़ी सी कोशिश करता हूँ बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ नॉन महाराष्ट्रियन पीपल आल्सो हियर. सो मैंने कभी भी सोचा था कि मेरा इतनी गंभीरता से मेरा परिचय दिया जाए. थैंक यू सो मच विक्रांत.
बिकॉज जीवन में जो साधना जो विषय है, जब मुझे विक्रांत ने बताया दादा यू हैव टू कम एज वन ऑफ द इंडियन गेस्ट, मैं इसे चट्टू और इज इट, अगर ये एक्सेप्टेबल है तो मैं तुम्हारा हूँ। और चट्टू का मतलब ये है कि मेरा ये मानना है और जीवन जीने का एक तरीका है, इवन पल्लवी नोज एंड दोज नोज मी वेरी वेरी वेल, कि हम बहुत सारा ऑरा लेके जीते हैं। यू नो वी कैरी लॉट ऑफ थिंग्स अनवांटेड रादर गिवन बाय द पीपल टू अस। कल ही मेरे पास एक शुभांगी चेतन नाम की मेरी दोस्त आई थी, एंड फ्रॉम पूना दे हैड कम, एंड शी वाज आस्किंग कि परम, माय नेम इज by the way, I am Swami Param Prem, I am Osho Sannyasi, and I am with the meditation in 1986 onward regularly. ये मेडिटेशन का परिचय मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं साधुता के ऊपर बात कर रहा हूँ, बट एक जनरल अपडेट्स आई वुड लाइक टू गिव। एंड ध्यान कोई वैसे कहने की बात नहीं होती, वो जीने की बात हो जाती है। साधना कोई कहने की बात नहीं होती, वो साधने की बात हो जाती है। And that is what Nishikant has really साधन। साधन जो हम कहते हैं किसी को, तो जो जिसने साधा है वो साधु है। Guest of honor, special guest, artist friends, artist lovers, तथा मेरे दोस्त नितिन सर। मैं एक साल में अचिंता होगा काम करता था। मुझे बेहद खुशी है कि मैं साधना आर्ट एग्जीबिशन का हिस्सा बना। और सब जानते हैं कि मैं एवं मेरा दोस्त जो है निशिकांत जी, कलरम के फाउंडर है। तो काफ़ी समय से मैं निशिकांत सर के साथ काम कर रहा हूँ इस कलरम को लेकर के। कलरम की शुरुआत यहाँ से नहीं हुआ था, शुरुआत हुआ था हमें कुछ वर्कशॉप के जरिए। वही भी यहाँ पे पुणे में जो कि गिरनी से स्टार्ट हुआ था, 2021 की बात है। वहाँ से कैसे दोस्ती बनी और कलरम की शुरुआत हुआ वर्कशॉप के जरिए। फिर धीरे धीरे हम बहुत कुछ इवेंट्स किए और सर के साथ अच्छा दोस्ती हुआ। और फिर यहाँ पे आता है कि सर के काम आप सब देखे हैं, जानते भी है। और इवन मैं भी दूसरे फील्ड से इस फील्ड में आया तो मुझे भी बहुत कुछ सीखना था। तो मैं भी सीखने के लिए बिल्कुल ही मुझे एक अच्छा दोस्त मिला, बहुत कुछ सीखा। और इसी तरह से मेरा भी जर्नी इसके साथ चला। हम दोनों का भी इस तरह से एम रहता है कि हमारे जो भारतवर्ष में है बहुत सारे ऐसे खजाना है, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, देश भर में आर्टिस्ट हैं। क्यों ना हम बाहर देश को लेकर के ज़्यादा ये होता ना कि हम ये कंट्री जाना वो कंट्री जाना, तो सच क्यों ना हम हमारे देश में हमारी संस्कृति को अच्छी तरह प्रेजेंट करें सबके सामने। कितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, हम पागल हो जाते हैं उनको देख के, उनकी काम देख करके। कहीं ना कहीं वो मिस करते हैं, वो ठीक से नहीं आ पाते। तो ये कोशिश हमारे सर के साथ रहता ही है। उसके साथ है कि हम बहुत सारे स्कॉलरशिप का भी प्लान किया है, किया भी है हमने और आगे चल भी रहा है। सर हमने बहुत सारा भी कवर किया है इस बात पे। तो बाकी बहुत सारे सर एंड सभी ने नितिन सर के बारे में बहुत कुछ बात बताया। बाकी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है, अच्छे इंसान है, अच्छे दोस्त है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक इस तरह से दोस्त मिला, ताकि इस तरह से लाइफ चेंज हुआ और मैं इस फील्ड में उसी तरह से आगे बढ़ूँ। उसी के साथ साथ ये पार्ट यहाँ पे नहीं होता जब तक और भी मेंटर्स हमारे साथ में ना हो। तो मेंटर्स जैसे कि सिकंदर सर, विक्रांत सर, अमोल सर, अनिका सर, विजय बिस्वाल सर, सब एकदम ऐसे छत्ते छाए की तरह हमारे ऊपर हमेशा रहते हैं। तो सबसे पहले मेरे मित्र निशिकांत को मैं बधाई दूंगा इस एग्जीबिशन की। तो मैं सिर्फ एक ही शब्द बोलना चाहूँगा कि मैंने ना एक इंटरव्यू में सुना था एक पंजाबी सिंगर को कि आप 40 साल से इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं। तो आप इसका क्या कारण है कि आप सबके फेवरेट बने रहते हैं? आप कैसे अचीव कर रहे हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं? तब मैंने ये सुना था, कहते हैं कि अगर आप कलाकार ज़्यादा अच्छे हैं
इंसान कम अच्छे हैं तो जरूरी नहीं आप दिलों पे राज कर पाए। अगर आप इंसान ज़्यादा अच्छे हैं, कलाकार थोड़े कम भी अच्छे हो, तब तो आप राज कर ही पाओगे। तो निशिकांत में दोनों क्वालिटी हैं, वो अच्छे इंसान भी हैं और अच्छे कलाकार भी हैं। तो यही इनकी ये क्वालिटी है जो इनको आगे लेके जा रही है। तो हम दुआ करते हैं कि आगे फ्यूचर में ऐसी तरक्की करते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ऑलरेडी इस एग्जीबिशन के बारे में और निशिकांत के बारे में जो बोलना था सब लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया है। सो दिस हम लोग काफ़ी दिनों से इस एग्जीबिशन का वेट कर रहे थे और मैंने भी बहुत दिनों से शो नहीं किया था, तो एक शो करने के लिए जो एक एक्साइटमेंट होती है वो मुझे निशिकांत का काम देख के लगा। सो ही इज़ लाइक माई स्मॉल ब्रदर नाउ। सो मुझसे जो भी हो सकता था मैंने सपोर्ट किया। और इसलिए क्या, क्योंकि काम में जो आप उनके डेडिकेशन के बारे में तो सबको ही पता है, लेकिन जो इस काम में जो मास्टरी है वो मास्टरी इतने कम टाइम में इतनी डेडिकेशन के साथ अचीव करने वाला आई थिंक इज द ओनली वन पर्सन व्हिच आई हैव सीन। तो आई थिंक आगे का जो फ्यूचर है, फ्यूचर में निशिकांत कहाँ पे होगा ये मैं अभी से देख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रमोट करना है और सिर्फ अप्रिशिएट ही नहीं करना है। मैं चाहूँगा कि ये काम सही जगह पे, सही वॉल पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम सभी की तरफ से हम जितनी कोशिश कर सकते हैं करेंगे। यही आपसे बस रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच एंड आई विश ऑल द बेस्ट। क्योंकि बहुत सारी बातें सलमान ने वास्तविक में जो बड़े बड़े दिग्गज चित्रकार बैठे हैं, स्वामी जी है, उन्होंने बताई है। सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मतलब डेडिकेशन क्या होता है। अगर आपके घर पे शादी है तो आप महीने भर से परेशान होते हैं। हम लोग कल का ही दिन सिर्फ रेस्ट किया है उसने, उसके पहले के दिन हम लोग कर रहे थे हम साथ में। मतलब अपना एग्जीबिशन है, उसकी प्रिपरेशन कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। ऑफकोर्स सब टीम थी साथ में, सब कर रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन एक खुद आर्टिस्ट होने के बावजूद भी कल अपना एग्जीबिशन है और आज भी बंदा काम कर रहा है, तो ये एक साधना है। तो उसी का आप जो भी यहाँ पे देख रहे हो पेंटिंग्स, सर साबिर सर ने भी कहा, प्रफुल्ल सर ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि साधना क्या चीज़ है। क्यों? और दूसरी सबसे बेस्ट क्वालिटी है निशी में कि सब बेस्ट स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा विद्यार्थी है। अभी भी उसको लगता है कि जो भी उसे वो छोटा भी रहेगा तो उससे कुछ सीखना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आर्टिस्ट के लिए कि कितना भी बड़ा हो जाए, हमसे उम्र छोटा हो या बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, उससे कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। विक्रांत जी ने कहा जिस तरह कि इतने कम समय में ग्रोथ करना, क्योंकि मैं अभी मुझे याद आ रहा है कि 2016 में जब वर्कशॉप हुआ था, जब निशी आया था वर्कशॉप में, उस वक्त निशी क्या था और उसके बाद निशी ने कितना खुद को डेवलप किया है। और सच में जो भी उसने टाइटल रखा है ट्यूशन के लिए, एग्जैक्ट उसके जर्नी के सूट करता है। तो क्लैप फॉर निशी। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। अचिंत्य ने बोला कि सबसे पहला इन दोनों ने जो भी वर्कशॉप किया था पुणे में ग्रीन वॉश, उस टाइम पे मैं था। तो जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ है वहाँ से मैं इनके साथ में अभी थोड़ा बीच में हुआ जिससे मैं जुड़ नहीं पाया। लेकिन इन लोगों ने जो मेहनत की है, अचिंत्य मेरे घर पे आया था तब से मैं उसके पहले भी मैं उसको मिला। निशी को मैंने पहली बार फ़ोन किया था जब जयपुर में बुलाया था कि क्या करना है, जाना है। तो निशी ने बोला कि चल चलते, कोविड था तो हम दोनों पहली बार एयरपोर्ट पे मिले और तब से आज तक वैसे ही हमारा रिलेशन ठीक। लेकिन डिवोशन काम में दिखता है। इंट्रोडक्शन के लिए वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है, आप एक बार एग्जीबिशन देखोगे पता चल जाएगा कि क्या किया है ना। सो रादर देन स्पीकिंग एनीथिंग, हैव अ लुक, enjoy those works and take those memories with you. Thank you and all the best for the exhibition. Thank you so much. कार्यक्रम में इसे यहाँ पर विराम दें। तो अमोल सर ने कहा था कि निशी सर काम कर रहे थे 2 दिन पहले अपने एग्जीबिशन से, तो उनकी डेडिकेशन तो है ही, साथ में उन्होंने सारा काम जो है किसी ने उसकी जिम्मेवारी ली थी, वो हर बार ही लेते हैं। तो उसके लिए अलका मैम को जोरदार तालियां भी। एक अच्छा इंसान भी है। हर एग्जीबिशन में हम लोग जाते हैं तो वहाँ एक बोर्ड लगा होता है कि फोटोग्राफी नॉट अलाउड। तो निशिकांत कहता है हम एक प्रिंट निकलवाएंगे जिस पे लिखा होगा फोटोग्राफी अलाउड। तो ये इसका देख सकते हैं कि वो क्या जेस्चर है। तो आप लोग फोटोग्राफी करके अपने दोस्तों
शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।